दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पेज ट्रैवलिंग टेम्पल्स पर। आज मैं आप सभी को लेकर चलने वाला हूं एक बार फिर से वैराग की यात्रा पर। आज मैं आप सभी को दर्शन कराने वाला हूं बिहार में स्थित। तो दोस्तों, इस समय सुबह हो गए हैं 10:30। लगभग 1 घंटे की लेट के पश्चात हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी जंक्शन। तो अमृत भारत एक्सप्रेस में यहाँ पे स्पीड और आगमन जो स्टेशन है वो सब कुछ इसमें बताता है। और यहाँ पे छोटा सा कैमरा भी लगा है अमृत भारत एक्सप्रेस में। ये है उतरने वाले यात्रियों को पहले उतरने दें। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे। इस समय हम लोग मौजूद हैं मिथिला धाम में, मिथिला नगरी, जहां जन्म हुआ भूमि जा जनक सुता राज राजेश्वरी माता सीता का। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो है दर्शन करते करते एक और शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए आ गए हैं, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे हमारे उत्कर्ष भाई। तो यहाँ के बारे में क्या कहना है आपका? मेरे पीछे आप जो स्थान देख रहे हैं ये दरभंगा जिले में आता है, जिसे उच्चैठ दुर्गा स्थान कहते हैं। और कहा जाता है कि जो मिथिला शक्तिपीठ है वो यही स्थान की मान्यता है कि इस स्थान को मिथिला शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। तो शक्तिपीठ दर्शन की यात्रा में इस समय हम लोग आ पहुँचे हैं बिहार के मुंगेर ज़िले में, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इस ज़िले में स्थित है माता के 51 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान शक्तिपीठ, जहाँ। तो दोस्तों, अभी अब हम चल रहे हैं सीतामढ़ी और 15,558 आनंद विहार दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस पकड़ के, और नया ब्लॉग आने वाला है। और अभी आपने सुबह देखा नैमी शरणाई के दर्शन हमने किया, और अब हमारे साथ में हमारे पुराने दोस्त उत्कर्ष भाई मिल चुके हैं, और इनके साथ में अमृत भारत एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस लेंगे। और टिकट कंफर्म नहीं है और देखते हैं कैसा जनरल का एक्सपीरियंस रहता है। जैसा कुछ रहेगा आगे आप सबको वीडियो में दिखाएंगे। हर हर महादेव। आनंद विहार से चलकर दरभंगा को जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को पकड़कर हम चले जनकपुर रोड के लिए, जहां से हमको जाना था मिथिला शक्तिपीठ के दर्शन के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रॉम सीतामढ़ी जंक्शन। और 25 किलोमीटर रह गए सीतामढ़ी, नई सुबह हो चुकी है। और अभी हमें अमृत भारत एक्सप्रेस में, और इसमें भीड़ अभी कम हो गई है। रात में इसमें बहुत भीड़ था जनरल में। तो अमृत भारत एक्सप्रेस में यहाँ पे स्पीड और आगमन जो स्टेशन है वो सब कुछ इसमें बताता है। और यहाँ पे छोटा सा कैमरा भी लगा है अमृत भारत एक्सप्रेस में। ये है जनरल कंपार्टमेंट, और इसकी हालत जो है वो बस से बदतर कर दिए हैं। कैसी कंडीशन किए हैं इस ट्रेन की, जैसा आप सोच के इसमें चढ़े थे, क्या लगता है आपको? इसकी कंडीशन दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये है सीट अमृत भारत एक्सप्रेस की, काफ़ी अच्छी है, और चार्जिंग पॉइंट भी काफ़ी सारे दिए हुए हैं इसमें। और इसमें स्पीड वगैरह सब कुछ बताता है, और काफ़ी सारे स्विच है, तो आप लोग आराम से यहाँ इसमें सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इनकी हालत देखकर लगता है कि इसका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही वृष्ट था, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। लेकिन चलिए, अब ये तो इंडियन रेलवे का हाल ही ऐसा है शुरुआत से ही। और अब हम पहुँचने वाले हैं सीतामढ़ी जंक्शन। तो दोस्तों, इस समय सुबह हो गए हैं 10:30। लगभग 1 घंटे की लेट के पश्चात हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी जंक्शन। और बात करें भीड़ की, तो लग रहा है पूरा बिहार यहीं उतर गया है, सीतामढ़ी में ही। और ये है अमृत भारत का 2nd क्लास का कोच, बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन इसकी हालत ख़राब कर दी है यहाँ के बिहार के प्रवासी लोग। और बात करें अंदर के साफ़ सफाई की, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं, ट्रेन की हालत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। और ये है सीतामढ़ी जंक्शन, यहाँ से भी आप जा सकते हैं जनकपुर रोड के लिए। और ट्रेन की कंडीशन अंदर से तो ख़राब हो गई है। जनकपुर नेपाल धाम पहुँचने के लिए आप सीतामढ़ी जंक्शन भी पहुँच सकते हैं। अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन सीतामढ़ी की नहीं है तो आप जो है दरभंगा आ सकते हैं, और दरभंगा से आप जो है जनकपुर धाम पहुंच सकते हैं। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जनकपुर का सीतामढ़ी और खुद जनकपुर धाम है, तो आप दोनों जगह पर अपने हिसाब से पहुंच सकते हैं।
जनकपुर धाम जाने के लिए आपको जनकपुर रोड स्टेशन उतरना होता है। अगर आपके यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन यहाँ की नहीं है तो आप जो है सीतामढ़ी उतर सकते हैं और सीतामढ़ी से आप रिक्शे से या बस से आप 50-50 रुपये देकर जनकपुर धाम के बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से आप मिथिला धाम के दर्शन करने जा सकते हैं। अब हम लोग जाने वाले थे यहाँ से जो है उच्चैठ शक्तिपीठ के दर्शन के लिए। सबसे पहले जो हमारा जो पड़ाव था जनकपुर रोड से हमको जो है उच्चैठ शक्तिपीठ के दर्शन करने जाना था, जो कि सबसे पहले आपको बस लेनी है जनकपुर रोड से रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने से आपको उच्चैठ शक्तिपीठ के लिए बसैटा आना होता है और बसैटा से आपको रिक्शा लेके बेनीपट्टी आना होता है और बेनीपट्टी से आपको जो है आराम से उच्चैठ शक्तिपीठ के लिए आपको आराम से बस और जो है आराम से टेम्पो और टोटो ई रिक्शा देखने को मिल जाते हैं। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से जो है यहाँ पर उच्चैठ शक्तिपीठ के दर्शन करने आ सकते हैं और उच्चैठ शक्तिपीठ के दर्शन करके आप मिथिला शक्तिपीठ के दर्शन करने जा सकते हैं। तो वेल दोस्तों, अभी हम लोग जो है दर्शन करते करते एक और शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए आ गए हैं, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे हमारे उत्कर्ष भाई। तो यहाँ के बारे में क्या कहना है आपका? मेरे पीछे आप जो स्थान देख रहे हैं ये दरभंगा ज़िले में आता है, जिसे उच्चैठ दुर्गा स्थान कहते हैं और कहा जाता है कि जो मिथिला शक्तिपीठ है वो यही स्थान की मान्यता है कि इस स्थान को मिथिला शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जो स्वयं जगत जननी माता सीता की कुल देवी माँ गौरी का स्थान है। और यहीं पर जो परम कवि थे कालिदास, उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि कहा जाता है जब कालिदास जी का जन्म हुआ था तो वो बहुत ही ज़्यादा कुंद बुद्धि के थे और इसी स्थान पर उन्होंने देवी काली की आराधना की और स्वयं दुर्गा ने उन्हें प्रकट होकर वरदान दिया था इस स्थान पर कि आप महाकवि बनेंगे, महाकाव्य की रचना आपके हाथों से होगी और संसार आपको आपकी बुद्धिमता के लिए याद रखेगा। इसीलिए इस स्थान का इतना महत्व है। इस स्थान का नाम क्या है वो भी बता दीजिए। उच्चैठ दुर्गा स्थान इसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप जनकपुर स्टेशन से कितने बार क्या बदलना पड़ेगा? जनकपुर से आप लोगों को पहले बसैटा एक जगह है, बसैटा तक आना होगा। बसैटा से आप बेनीपट्टी आएंगे और फिर बेनीपट्टी से आपको उच्चैठ स्थान तक आना पड़ेगा। तो ये थी जो है शक्तिपीठ, जो कि बहुत अच्छी तरीके से दर्शन प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ से निकलेंगे जनकपुर धाम, जहाँ पर माँ सीता जी का और प्रभु श्री राम का विवाह स्थल है, उसके दर्शन करेंगे और जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताएंगे। हर हर महादेव। तो वेल दोस्तों, इस समय मैं पहुँच चुका हूँ मधुपुर के नेपाल के बस स्टैंड पे और यहीं से मुझे जनकपुर की जो है ये सामने बस मिल रही है, जो कि एक आदमी का 85 रुपये नेपाली में लेके जा रही है मुझे जनकपुर धाम, जहाँ पर माँ सीता और प्रभु श्री राम का जो है विवाह स्थल है, उसके दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अभी मैं पहुँचा हूँ मधुपुर बस स्टॉप और यहाँ से करीबन जो है जनकपुर धाम जो है करीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप जो है जनकपुर धाम 3 तरीके से जा सकते हैं। सीतामढ़ी के बॉर्डर से भी जा सकते हैं और जनकपुर रोड से आप जो है जनकपुर रोड से भी जा सकते हैं और ये मधुपुर बॉर्डर से भी आप जा सकते हैं। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जनकपुर धाम पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस बस का फेयर जो है 85 रुपये है एक इंडियन का। बाकी जैसा कुछ और अपडेट रहेगा आगे आप सबको बताते रहेंगे। हर हर उच्चैठ शक्तिपीठ के दर्शन करके फाइनली हम पहुंच चुके थे मिथिला धाम, जहां पर आपको बस वाला छोड़ता है मधुपुर बस स्टॉप से। वहीं से मिथिला धाम की दूरी महज केवल 1 किलोमीटर है, जो कि वहां पर आप नेपाल में बैटरी ई रिक्शा थे महज भारतीय रुपये 20 रुपये देकर आप फाइनली मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मिथिला धाम जो है वो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध धामों में से एक है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह स्थल यही है, यहीं पर प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस मंदिर की भव्यता सुंदरता आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि यह मंदिर कितना भव्य और सुंदर रात में नज़र आ रहा है। रात में कुछ इस प्रकार से इस मंदिर का दृश्य रहता है कि आपको दूर से ही मनमोहक लगने लगता है। आप इस मंदिर को जब सबसे पहले आप अपने आंखों से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह महल है। इससे सुंदर मंदिर मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा था। आप ज़रूर एक बार जनकपुर नेपाल धाम ज़रूर आएँ। यहाँ तक पहुँचना बेहद ही आसान है। किसी भी ब्लॉग में बिल्कुल ये नहीं बताया गया कि यहाँ आप डायरेक्ट कैसे पहुँच सकते हैं। आप सीधा तरीके से सीतामढ़ी पहुँच जाएँ और सीतामढ़ी से आप जो है आराम से 50 रुपये देकर बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं नेपाल के, और नेपाल बॉर्डर से आप महज भारतीय 100 रुपये देकर आप डायरेक्ट मिथिला जनकपुर धाम पहुंच सकते हैं। यह मंदिर करीबन जो है रात के 10 बजे तक खुला रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इस मंदिर में आपको जो है अंदर भगवान श्री राम और माता सीता, हनुमान जी के
दर्शन होते हैं और यह मंदिर जो है रात में और मनमोहक लगता है। तो यहाँ पर जब भी आ रहे हो तो आप ज़रूर एक दिन का यहाँ पर रुकने का प्लान ज़रूर बनाएं। यहाँ पर आपको दर्शन बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होते हैं, तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है जनकपुर और सीतामढ़ी है, और जो आप सामने दर्शन कर पा रहे हैं ये प्रत्यक्ष रूप से आप वर्चुअली दर्शन कर पा रहे हैं जनकपुर धाम का, तो आप जो है आराम से दर्शन करने आ सकते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो पटना एयरपोर्ट है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे। इस समय हम लोग मौजूद हैं मिथिला धाम में, मिथिला नगरी, जहां जन्म हुआ भूमि जा जनक सुता, राज राजेश्वरी माता सीता का। संपूर्ण चराचर जगत के प्राण जिनमें बसते हैं उनके प्राण माता सीता में बसते हैं। ऐसी हैं हमारी माँ, जगत की जननी माता सीता, और इसी स्थान पर माता सीता ने जन्म लिया। इसी स्थान पर पुष्प के से कोमल हाथों ने वज्र के समान शिव धनुष को उठाया, और इसी स्थान पर धनुष यज्ञ हुआ, जहां अयोध्या का वो शेर यहाँ पर आया और उसने धनुष भंग करके माता सीता को अवधपुरी की बहू बनाया, और यहीं से रिश्ता जुड़ा अवध का और जनकपुरी मिथिला का। और आज यहाँ के दर्शन करके परम सौभाग्य हम लोगों का कि माता सीता के बाल रूप के हमें दर्शन हुए। इसी आंगन में एक युग था जब माता सीता और श्री राम की भंवर पड़ी थी, और आज इसी जगह पे उनके विवाह मंडप के दर्शन करके सतियों के कल्प संवर गए, जन्मों के पुण्य स्फुटित हो गए। हर हर महादेव। अब प्रभु कृपा करहु ए भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। जय जय श्री राम। तो प्रत्यक्ष रूप से आज दर्शन हो पा रहे हैं मिथिला धाम के, और नेपाल में स्थित जनकपुर का यह धाम सबसे पवित्र धाम माना जाता है। और आज मुझे यहाँ के दर्शन प्राप्त हुए आप सबके प्रेम और आशीर्वाद से, और माँ भगवती की असीम अनुकंपा से यह संभव हो पा रहा है। तो कहेंगे जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जनकपुर धाम के दर्शन करके हम लोग रात में ही पहुंच गए थे सीतामढ़ी जंक्शन लगभग 8:30 बजे, और हमको यहाँ से जाना था मुंगेर के लिए। ए भाई, ये भीड़ कहाँ जा रही है? टिकट कंफर्म नहीं है, और अब हम लोग यहाँ से सीतामढ़ी से आगे बढ़ रहे हैं किऊल जंक्शन के लिए, और किऊल जंक्शन से हमें जाना है मुंगेर शक्तिपीठ के दर्शन के लिए, और टिकट कंफर्म नहीं है। और ये अभी जनरल का हाल ऐसा है, देखते हैं आगे कैसा रहेगा। रात में जनकपुर धाम के दर्शन करके हम किऊल उतरे, और किऊल से सुबह 5 बजे से मैमो लेके हम पहुंच गए जमालपुर। जमालपुर में स्थित है मुंगेर शक्तिपीठ, और मुंगेर शक्तिपीठ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जमालपुर, और खुद का मुंगेर शक्तिपीठ। अगर आपको मुंगेर शक्तिपीठ के दर्शन करने हैं तो आप जमालपुर पहुंच सकते हैं। मृत्युंजय महाकाल। तो ये है मुंगेर की शक्तिपीठ चंडिका स्थान, जहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विधायां हृदयसो बुद्धि सर्गा सतां मूलजं परवान वैसलज्जा। नहीं आ रहा। तो शक्तिपीठ दर्शन की यात्रा में इस समय हम लोग आ पहुँचे हैं बिहार के मुंगेर ज़िले में, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इस ज़िले में स्थित है माता के 51 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान शक्तिपीठ, जहाँ कहा जाता है कि माता की लेफ्ट आई गिरी थी और उसके कारण यहाँ का नाम चंडिका स्थान पड़ा। माता अंदर एक गुफा रूपी गर्भगृह में विराजमान है, माता का जो विग्रह है। और यहाँ पर आने के लिए आपको जमालपुर जंक्शन आना पड़ता है, उसी के पास में मुंगेर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ज़िला है हमारे भारत का। वहाँ से आप यहाँ पे शक्तिपीठ में दर्शन के लिए, माता के दर्शन के लिए आ सकते हैं। जय माता दी। तो ये थी मुंगेर शक्तिपीठ, जो कि बहुत अच्छी तरीके से दर्शन प्राप्त हुए। यहाँ पे दर्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप आराम से जमालपुर या मुंगेर का खुद का रेलवे स्टेशन बना हुआ है, आप यहाँ पे आके डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। अगर जमालपुर उतरते हैं तो आपको 20-20 रुपये दे के यहाँ आना होता है, टेम्पो वाला आपको यहाँ पे छोड़ता है, और वहीं से आप जो है मुंगेर के दर्शन करने आ सकते हैं।
चंडिका स्थान के दर्शन करके हम लोग जमालपुर से ट्रेन पकड़ के निकल गए पटना साहिब के लिए। पटना साहिब में गुरुद्वारा के दर्शन करके हमको बड़ी पटन देवी के दर्शन करने थे। आप लोग भी ऐसा ही प्लान कर सकते हैं। पटना साहिब के दर्शन के लिए आपको जो है पटना साहिब रेलवे स्टेशन खुद का बना हुआ है, जहाँ से गुरुद्वारा की केवल जो डिस्टेंस है वो केवल 2 किलोमीटर है, जिसमें आप 20 रुपये बैटरी ई रिक्शा या टोटो को देकर आप इस गुरुद्वारे में आकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध लंगर का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो आप लोग भी अगर पटना आ रहे हैं तो आप लोग गुरुद्वारा के जरूर दर्शन करें। सिख धर्म का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा पटना में स्थित है, जिसे पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी में स्थित है। पटना साहिब से केवल बड़ी पटन देवी की जो दूरी है महज 3.5 किलोमीटर है, जिसमें आप बैटरी या टोटो ई रिक्शा बुक करके आप आराम से बड़ी पटन देवी के दर्शन करने जा सकते हैं, जो कि प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। जी हाँ, जो आप सामने इस समय यह द्वार देख पा रहे हैं, ये बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ है, जो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पटना साहिब और पटना जंक्शन है, जहाँ से पटना जंक्शन से इस मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है, जहाँ से आपको बैटरी ई रिक्शा या टोटो ईजिली मिल जाता है, जो कि आपको प्रति व्यक्ति 50 से 60 रुपये चार्ज करता है। आप इस मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर को भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहाँ के दर्शन हमको बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हुए। मंदिर की बात करें तो मंदिर के बाहर ही आपको कई सारे फूल प्रसाद वगैरह देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह भी जमा कर सकते हैं, और यहीं से आप फूल पाती वगैरह सब कुछ प्रसाद वगैरह लेकर आप मंदिर के अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर का जो खुलने का समय है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को लगभग 9:30 बजे तक है। तो आप इस बीच में कभी भी आकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। आप यहाँ पर आराम से आएँ और यहाँ पे आप आराम से बड़ी पटन देवी के दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो बिहार के 3.5 शक्तिपीठ हैं उनके दर्शन हो गए। तो वेल दोस्तों, अब हम लोग पटना मतलब जो है साहिब उतरे थे अभी दोपहर में लगभग 1:30 बजे, और हम लोग पटना साहिब इसलिए उतरे थे क्योंकि हमें पटना साहिब के दर्शन करना था, मतलब वहाँ के गुरुद्वारे के दर्शन करना था। गुरुद्वारा से अब हम लोग थोड़ी देर पहले भी दर्शन किए पटन देवी शक्तिपीठ के, जो कि बड़ी पटन देवी के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ बिहार की राजधानी पटना में। और यहाँ तक आने के लिए आपको 2 रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक पड़ेंगे। एक पटना जंक्शन, जहाँ से आपको 8 किलोमीटर पड़ेगा मंदिर, और एक है पटना साहिब, जहाँ से आप गुरुद्वारा के दर्शन करते हुए महज 100 रुपये 2 लोगों का देकर आप यहाँ ई रिक्शा या टोटो में आप आ सकते हैं। और यहाँ के शक्तिपीठ के दर्शन करके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, और मन में बहुत इच्छा थी माता के दर्शन की। और कहा जाता है कि भारत में 2 पटन देवी हैं, एक बलरामपुर में जिसकी यात्रा हम लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले करी थी, और एक यहाँ पटना में। और पटना का नाम ही माँ पाटेश्वरी के नाम पे पड़ा हुआ है। कहा जाता है यहाँ माता का जो दायां जांग थी वो गिरी थी पट्ट के साथ में, उनके कपड़े के साथ में, इसलिए यहाँ का नाम देवी पाटन या पाटेश्वरी माता के नाम पे ये मंदिर का नाम पड़ा। बड़ी पटन देवी इसे कहा जाता है, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। साक्षात जैसे वैष्णो देवी का रूप है वैसे ही माता का रूप है। काली, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में माता अंदर गर्भगृह में विराजमान है। तो ये थे हमारे उत्तर भाई जिन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अब हम यहाँ से चल रहे हैं पटना जंक्शन के लिए, और पटना जंक्शन के बगल में ही महावीर हनुमान जी का मंदिर है, जो कि एक और प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पटना बिहार में, उसके दर्शन करेंगे। और पटना जंक्शन के बगल में ही स्थित हनुमान वीर के दर्शन करके हमारा इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। हर हर महादेव।